प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 18 की चर्चा करते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। सर्पिल का मतलब जैसा आपने कछुआ छाप मच्छरों को भगाने के लिए जो आता है या मोर्टीन की आती है कॉइल आपने देखी होगी, उसी प्रकार का ये सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में जो ये आकृति है इसमें दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई बतानी है। कुल लंबाई यहाँ से स्टार्ट करते हुए कुल कितनी लंबाई इस सर्पिल की होगी यदि इसमें 13 अर्धवृत्त हैं। अभी आपको दिख रहे हैं एक अर्धवृत्त L1, एक अर्धवृत्त L2, तीसरा L3, L4। तो हर एक अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करके हमने 13 अर्धवृत्त की लंबाइयों का योग करना है। तो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि आप पहले L1, L2 और L3 निकालिए, फिर उनको हम एक क्रम में रखने पर देखेंगे कि क्या वे समांतर श्रेणी में हैं कि नहीं है। चित्र में जैसा आपको दिख रहा है ये हरे रंग की कॉइल है, इसी प्रकार का ये सर्पिल बनाया गया है। तो एक बार आप ए पर प्रकार रखेंगे, एक बार बी पर रखेंगे तो ये अर्धवृत्त बनेगा, फिर ए पर रखेंगे तो यहाँ तक त्रिज्या लेंगे, फिर ये बनेगा, फिर बी पर रखेंगे, फिर त्रिज्या 1.5 ले लेंगे, तो हर बार त्रिज्या 0.5 बढ़ रही है। अब अर्धवृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त की परिधि के बारे में आपको पता होना चाहिए। ए से लेकर इस बिंदु तक ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई L1 और अर्धवृत्त की परिधि होगी वृत्त की परिधि की आधी। तो स्टार्ट करते हैं अर्धवृत्त की परिधि से। अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है जनरली बराबर पाई गुणा r, क्योंकि वृत्त का होता है 2πr तो अर्धवृत्त का होता है 2πr का आधा। क्योंकि वृत्त का होता है, देखिए समझिए 2πr, तो अर्धवृत्त का क्या होगा, वृत्त का आधा हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा ये πr। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं, ये केवल समझने के लिए। ये पूरे वृत्त का था, इसको मैंने 2 से भाग दे दिया, तो ये किसका आ गया, अर्धवृत्त का। तो अब सबसे पहले प्रथम अर्धवृत्त की बात करते हैं। प्रथम अर्धवृत्त की परिधि L1 बराबर, प्रथम अर्धवृत्त की परिधि को L1 कहा है तो बराबर पाई गुणा 0.5, तो ये बराबर हो गया 0.5 पाई। पाई को हम ऐसे ही छोड़ देते। अब इसी प्रकार द्वितीय अर्धवृत्त जो है उसकी परिधि क्या है, L2 है। परिधि L2 बराबर पाई गुणा 1.0 तो बराबर 1.0 पाई। इसी प्रकार तृतीय अर्धवृत्त की परिधि L3 बराबर पाई गुणा 1.5 बराबर 1.5 पाई। अब आप इस क्रम से समझ रहे होंगे कि पहले 0.5 पाई आया, फिर L2 1.0 पाई आया, फिर L3 1.5 पाई आया। तो अब हम चौथा निकालेंगे तो 1.5 में फिर 0.5 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो 2.0 पाई आएगा, फिर 2.5 पाई आएगा, फिर 3.0 पाई आएगा। तो इसी प्रकार से एक हमें श्रेणी मिलेगी। तो L1, L2, L3 इत्यादि का क्रम लिख रहे हैं। तो L1, L2, L3 इत्यादि का जो क्रम बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई इत्यादि, इस प्रकार से बन रहा है। जो क्या है, जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है,
क्योंकि हर बार 0.5 पाई जुड़ रहा है। ये 0.5 पाई, फिर आधा पाई और जोड़ दिया तो 1 पाई, फिर आधा पाई जोड़ दिया तो 1.5 पाई, तो आधे का मतलब दशमलव में 0.5। तो अब हमने 13 अर्धवृत्तों से बनी हुई जो सर्पिल है उसकी कुल लंबाई बतानी है। तो कुल लंबाई में क्या क्या जुड़ेगा? L1 धन L2 धन L3 धन L4। तो अतः हमने क्या निकालना है? L1 धन L2 धन L3 धन सोन धन L13, यहाँ तक हमने जोड़ना है। तो ये बराबर कितना आएगा? S13, समांतर श्रेणी के 13 पदों का योग। अब S13 बराबर 13/2 2a प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे 12d। अब a और d क्या है? a है प्रथम पद जो है 0.5 पाई, 13/2 2 गुणा 0.5 पाई धन 12 गुणा, अब वृद्धि कितनी हो रही है या घट कितना रहा है? हर बार 0.5 पाई बढ़ रहा है। 0.5 का मतलब आधा पाई बढ़ रहा है। तो d का मान भी कितना है? 0.5 पाई। तो बराबर हो गया है 13/2। अब देखो 0.5 पाई गुणा 2 यानी आधा पाई का दुगना, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? पाई। 5 दूनी 10, 1.0 पाई हो गया तो 1 पाई धन 12 गुणा आधा पाई, 0.5 पाई माने आधा पाई, तो 12 का आधा 6 पाई। पाई का मान हमने वहाँ पर क्यों नहीं रखा अब आपको समझ में आएगा। 13/2 गुणा 7 पाई। तो अब हम पाई का मान रख देते हैं 13/2 गुणा 22/7, पाई की जगह गुणा ये वाला 7 पीछे कर दिया मैंने, ये पाई का मान पहले रख दिया। तो पाई 22/7 गुणा 7, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, आगे पीछे गुणा कर सकते हैं आप। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार कैंसिल हो गया, और 13 11 13 दशम 130, तो 13 11 कितना हो गया? 143 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो कुल लंबाई है सर्पिल की वह कितनी आई? 143 सेंटीमीटर। तो साधारण सी बात है, आपने पहले L1 L2 L3 निकाले। L1 L2 L3 निकालने के लिए आपने देखा कि L1 क्या है? अर्धवृत्त की परिधि है। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? पाई r। तो इससे मैंने L1 निकाला, तो वैसे ही L2 वैसे ही L3, क्योंकि हर अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें अलग अलग दी हुई है। तो हमें 13 अर्धवृत्तों से बने सर्किल को जोड़ना था, तो हमें L1 प्लस L2 प्लस L3 करना था। चूँकि हमने L1 L2 और L3 को एक समांतर श्रेणी के क्रम में पाया है, तो इसलिए हमने उसमें समांतर श्रेणी के 13 पदों के योगफल के सूत्र का इस्तेमाल किया। इस प्रकार हम इस प्रश्न का हल कर पाएंगे।